एक बड़े पहाड़ के बीच की समतल जगह के कोने में स्थित एक छोटी पहाड़ी के कोटर में एक चील का घोंसला था। उस कोटर में रहने वाली मादा चील बड़ी धूर्त और बदमाश थी। वो रोज़ दोपहर एक उड़ान भरती और पहाड़ से नीचे मैदानी क्षेत्रों में आती और वहाँ के वन्य क्षेत्र में जहाँ भी किसी पेड़ पर किसी पक्षी का घोंसला दिखाई देता तो पक्षी की गैर मौजूदगी में वहाँ पहुँचती और उसमें दिखाई देने वाले सारे अंडे अपने मुंह और पंजों में दबाकर भाग निकलती। घोंसला वाला पक्षी दाना चुगकर जब वापस अपने घोंसले में पहुँचता तो अपने अंडे घोंसले में ना पाकर बहुत दुखी हो जाता। जब मैदानी क्षेत्र के बहुत से पेड़ों के बहुत से घोंसले से पक्षियों के अंडे गायब हुए तो पक्षियों ने एक दूसरे से बात की। परसों सुबह मैं दाना चुगने गई थी। जब मैं लौटी तो मेरे घोंसले से मेरे सारे अंडे गायब थे। काली कोयल दुखी स्वर में बोली तो मिट्ठू तोते की तोती भी बोल उठी। शाम को भूख लगने पर मैं एक अमरूद के पेड़ पर अमरूद खाने के लिए गई थी। लौटी तो मेरे घोंसले से भी सारे अंडे गायब थे। इसी तरह बारी बारी से कल परसों नरसों की बात करते हुए अनेक पक्षियों ने अपने अपने घोंसले से अंडे चोरी होने की बात कही। अंडे चोरी होने से सभी पक्षी दुखी थे, लेकिन चकित भी थे कि कौन दिन दहाड़े उनकी गैर मौजूदगी में उनके अंडे चुरा ले जाता है। सभी पक्षियों ने फैसला किया कि अब अगर उनमें से कोई भी दाना चुगने या भोजन के लिए कहीं जाएगा तो अपने पड़ोसी पक्षी को बताकर जाएगा और सभी पक्षी एक दूसरे के घोंसले की निगरानी करेंगे। और पक्षियों के मेल मिलाप का यह फ़ायदा हुआ कि अगले दिन दोपहर को जब चील उस वन्य क्षेत्र में पक्षियों के अंडे चुराने आई तो उसे गौरैया के घोंसले में कोई नहीं दिखाई दिया। गौरैया कुछ अच्छे भोजन की तलाश में अपने घोंसले से दूर गई हुई थी। चोर चील ने देखा गौरैया के घोंसले में कई अंडे थे। वह चुपके से उस पेड़ की एक ऊंची शाखा पर जा बैठी जिसमें गौरैया के अंडे थे। उस घोंसले की निगरानी दूर से कुक्कू कोयल कर रही थी। उसने तुरंत ही अन्य सभी पक्षियों को सतर्क करने वाली आवाज़ में कूकना आरंभ कर दिया। जैसे ही चील ने पेड़ की ऊंची डाल से नीची डाल पर उड़ान भरी, बहुत सारे पक्षी उस पेड़ के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए और फिर चील ने गौरैया के घोंसले की ओर जब उड़ान भरी तो सारे पक्षी एकदम सामने आकर अपनी अपनी आवाज़ों में चिल्लाने लगे। सभी पक्षी चील को फटकारते हुए कह रहे थे, चोर कहीं की, रोज हमारे अंडे चुरा कर ले जाती है, क्या करती है हमारे अंडों का। चील बहुत सारे पक्षियों को देखकर भी बिल्कुल नहीं घबराई और लापरवाही से बोली, अपने कोटर में ले जाकर रख देती हूँ और जब जब भूख लगती है खा लेती हूँ। मीठी तोती बोली, इसका मतलब है मेरे सारे अंडे तूने ही चुराए थे और तू उन्हें खा भी गई। हाँ, चोर चील गर्दन ऊंची करके बोली, बदमाश, मेरे अंडे भी तूने चुराए थे। कुक्कू कोयल चिल्लाई, हाँ, और उन्हें मैंने खा भी लिया। चोर चील हंसते हुए गौरैया के घोंसले की ओर बढ़ते हुए बोली, और भविष्य में भी अंडे चुराऊंगी भी और खाऊंगी भी, क्योंकि पहले तो मैं अकेली थी और अपने लिए ही अंडे चुराती थी, किंतु अब मेरा एक नन्हा सा छोटा सा प्यारा सा चूजा भी है। मैं जब भी भोजन की तलाश में अपने कोटर से निकलकर बाहर आती हूँ तो मेरा चूजा मेरा बेसब्री से इंतज़ार करता है कि मेरी मम्मी अब आएगी, मेरे लिए अच्छा सा खाना लाएगी। इतना कहकर जैसे ही चोर चील ने गौरैया के अंडे अपने मुंह और पंजों में दबाने के लिए घोंसले की डाल की ओर उड़ान भरी, एक साथ बहुत सारे पक्षी चील पर टूट पड़े और अपनी अपनी चोंच मारकर चील को घायल करने लगे। चील ने सपने में भी नहीं सोचा था
कि सारे पक्षियों में अचानक इतनी एकता हो जाएगी कि उसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ेगा। एक साथ बहुत सारे पक्षियों का मुकाबला करना चील के लिए संभव नहीं था। वह घायल हो गई। फिर काफी दिनों तक उसने उस वन्य क्षेत्र की ओर जाने की हिम्मत नहीं जुटाई। जिस पहाड़ी के टुकड़े के बीच एक मोटे छेद में चील ने अपना क्वार्टर बना रखा था, उस पहाड़ी के नज़दीक सरकार की ओर से एक पक्की सड़क बनाने का काम उन दिनों जोरों शोरों से चल रहा था। एक दिन सीनियर इंजीनियर ने अपने साथियों से पहाड़ के उस टुकड़े की ओर संकेत करते हुए कहा, सीधी सड़क बनाने के लिए हमें यह पहाड़ी डायनामाइट से उड़ानी पड़ेगी। उसी पहाड़ी टुकड़े में चील का क्वार्टर था। सड़क बनाने वाले कर्मचारी जिस समय पहाड़ी टुकड़े को उड़ाने के लिए डायनामाइट लगा रहे थे, उस समय चील भोजन की तलाश में कहीं और ही उड़ान भर चुकी थी। क्वार्टर में उसका इकलौता चूजा अकेला था। जैसे ही पहाड़ी टुकड़े को डायनामाइट से उड़ाया गया, क्वार्टर के भीतर कोने में छिपा चील का चूजा डर कर बड़े जोर से चिल्लाया, लेकिन वहां उसकी चिल्लाहट सुनने वाला कोई नहीं था और डायनामाइट के विस्फोट से वह पहाड़ी टुकड़ा उसी वन्य क्षेत्र में जा गिरा जहाँ के बहुत सारे पक्षियों के घोंसले से उनके अंडे चील चुराया करती थी। लेकिन वो पहाड़ी टुकड़ा हवा में उड़ा और उसमें बने क्वार्टर में चील का चूजा भी निकलकर हवा में लहराता हुआ नीचे गिरकर एक पेड़ की 2 सकरी डालों के बीच फंस गया। उन डालों के बीच फंसकर चूजा मम्मी मम्मी पुकार कर रोने लगा। उस चूजे के रोने की आवाज़ सबसे पहले मीठी तोती ने सुनी। उसने कुक्कू कोयल से कहा, बहन, किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। हाँ, लगता है किसी चील का चूजा रो रहा है, कुक्कू कोयल ने कहा। हमें उसे ढूंढना चाहिए, पता नहीं वह किस मुसीबत में हो। गौरैया ने इधर उधर नज़र दौड़ाते हुए कहा और फिर सभी पक्षी चारों ओर चील के चूजे की तलाश करने लगे। 2 डालों के बीच फंसा चूजा लगातार रोए जा रहा था। एक तो डाली के बीच फंसा होने से उसे तकलीफ हो रही थी, दूसरी अचानक ही नीचे गिरकर घायल होने का भी डर सता रहा था। नन्ही गौरैया ने जब ऊंची उड़ान भरी तो उसे 2 डालों के बीच फंसा चील का चूजा दिखाई दे गया और वो जोर से चिल्लाई, कोयल बहन, तोती बहन, यह देखो चील का चूजा यहाँ फंसा है। कहाँ कहाँ, कोयल चिल्लाई। कहाँ कहाँ, तोती ने भी सवाल किया। कहाँ कहाँ, अन्य पक्षी भी हर तरफ नजरें दौड़ाए और बोले। फिर सभी ने गौरैया की नज़रों का अनुसरण किया तो उन्हें चील का चूजा नजर आ गया। सभी पक्षी 2 डालों के बीच फंसे चूजे के समीप पहुँचे। फिर मिलजुल कर सभी पक्षियों ने चील के चूजे को उन डालों के बीच से निकाला। कोयल ने उसे प्यार से पुचकारते हुए पूछा, बच्चे, तुम इस वन में रहने वाले तो नहीं लगते, कहाँ से आए हो? मुझे नहीं पता, बहुत जोर का धमाका हुआ था और फिर मैं पहाड़ी पर अपने क्वार्टर से बाहर निकलकर इन डालियों के बीच अपने आप आ फंसा, चील के चूजे ने कहा। मुझे तो अब यह भी नहीं पता कि मेरा घर किधर है, मुझे कहाँ जाना है, मेरी मम्मी कहाँ है। कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारे घर का पता नहीं चलता या तुम्हारी मम्मी तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ नहीं आती, तुम हम सबके मेहमान हो, तोती ने चील के चूजे को समझाया। हाँ, हम सब तुम्हारा अपने बच्चे की तरह ध्यान रखेंगे। गौरैया ने भी चील के चूजे पर प्यार लुटाया। उसके बाद वन्य क्षेत्र के सभी पक्षी चील के चूजे का ध्यान रखने लगे। पक्षियों के बच्चे चूजे के साथ खेलने लगे। उधर उस दिन भोजन की तलाश में निकली चील जब वापस अपनी पहाड़ी पर पहुंची तो पहाड़ी वहां थी ही नहीं। फिर उस पहाड़ी में अपने क्वार्टर को भला वो कैसे तलाश करती। उसे समझ में नहीं आया कि जिस पहाड़ी के खोखले हिस्से में उसके रहने का घर था अचानक कहाँ गायब हो गया। अपने प्यारे चूजे को याद करके चील फूट फूट कर रोते हुए इधर उधर भटकने लगी। भटकते भटकते अक्सर वह आवाज़ देती, मेरे प्यारे मुन्ना, मेरे प्यारे बच्चे, कहाँ है तू, कहाँ है तू मेरे बेटे। लेकिन चील की करुण पुकार
कभी उसके चूजे तक नहीं पहुंचती भी कैसे। चील उस वन्य क्षेत्र की तरफ था जिधर डर के मारे चील कभी नहीं जाती। लेकिन एक दिन चील, मुन्ना, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे लाल पुकारती हुई यहाँ वहाँ भटकती अनजाने ही उस वन्य क्षेत्र में आ गई। उसकी दशा देख नन्ही गोरैया का कोमल दिल पसीज गया। उसने चील से पूछा, इधर कैसे आ गई चील बहन? तुम्हारी हालत देखकर तो लगता है कि आज तुम हम में से किसी के अंडे चुराने तो हरगिज नहीं आई हो। चील को जब ध्यान आया कि वह उसी वन्य क्षेत्र में आ गई है जहाँ पक्षियों के घोंसले से वह अंडे चुराती थी, पहले तो चील डरी, फिर फूट फूट कर रोते हुए बोली, मेरा घर उस पहाड़ी पर था ना, न जाने मेरा घर कहाँ खो गया है। उस घर में मेरा नन्हा सा छोटा सा प्यारा सा बच्चा भी था, वो भी पता नहीं कहाँ खो गया है। चील जोर जोर से रोए जा रही थी। उसकी रोने की आवाज़ कोयल के बच्चों के साथ खेल रहे चील के चूजे ने सुनी। मम्मी चील का चूजा फौरन ही दौड़कर चील के निकट आया और उससे लिपटकर बोला, तुम कहाँ खो गई थी मम्मी? मैं तुम्हें रोज़ बहुत बहुत याद करता था। मैं भी तुझे बहुत याद करती थी मेरे बच्चे। चील ने अपने चूजे को पंखों में समेट कर बोली, पर तू यहाँ कैसे आ गया मेरे बच्चे? हमारा घर तो पहाड़ी पर था, वो पहाड़ी सड़क बनाने के लिए आदमियों ने तोड़ दी। चील बहन, तभी काला कौवा निकट आकर अपना ज्ञान बघारते हुए बोला, हाँ चील बहन, और तुम्हारा बच्चा यहाँ एक पेड़ की डाली में फंस गया था। कोयल ने कहा, और मम्मी, कोयल मौसी, तोती मौसी, गोरैया मौसी सब ने मिलकर मुझे बचाया और सारी मौसियाँ मुझे रोज़ खूब अच्छा अच्छा खाने को भी देती थी। चील के चूजे ने कहा। चील की आंखों में पश्चाताप के आंसू बहने लगे। बहुत ही भावुक होकर वो बोली, मैं हमेशा तुम लोगों के अंडे चुराती थी, फिर भी तुम सबने मेरे बच्चे को अपने बच्चे की तरह रखा। मैं किस मुँह से तुम सबका धन्यवाद करूँ? किस मुँह से नहीं, बस थोड़ा सा खुद को सुधार लो। तोती बड़े नरम स्वर में बोली। कोयल ने गंभीर स्वर में बोला कि आओ चील बहन, तुम्हें मैं एक कहानी सुनाऊं। और चील का जवाब पाए बिना ही कहानी आरंभ कर दी और बोली कि एक साधु नदी में स्नान कर रहा था। उसने देखा नदी के जल के बहाव में एक बिच्छू छटपटा रहा है। साधु को बिच्छू पर बड़ी दया आई। उसने अपनी हथेली बिच्छू के नीचे करके बिच्छू को उठाया तो बिच्छू को पानी में डूबने से बचाने के लिए किनारे पर छोड़ देना चाहता था वह, लेकिन जैसे ही साधु ने बिच्छू को हथेली पर लिया, बिच्छू ने हथेली पर डंक मारा और दर्द से साधु का हाथ हिल गया। बिच्छू पानी में गिर गया। साधु ने बिच्छू को फिर से हथेली पर उठाया। बिच्छू ने फिर डंक मारा और साधु का हाथ हिलने से बिच्छू फिर पानी में गिर गया। साधु बार बार बिच्छू को उठाता, बिच्छू बार बार डंक मारता और साधु का हाथ हिलने से पानी में गिर जाता। नदी के किनारे एक सज्जन यह सब देख रहे थे। उन्होंने साधु से कहा, महाराज, बिच्छू का तो काम ही है डंक मारना। आप जितनी बार इसे पानी से बाहर निकालोगे उतनी बार यह डंक मारेगा। इस पर साधु ने कहा, यह नन्हा सा जीव जब अपने बुरे स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपने साधु स्वभाव को क्यों छोड़ दूं? चील बहन, इस कहानी से तुम कुछ समझी या न समझी हो, मेरा निवेदन है हमारे अंडों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। हम सब पक्षियों को फिर कभी एक साथ तुम पर हमला न करना पड़े। चील समझ गई यह निवेदन में छिपी हुई धमकी थी। वह नम्रता से बोली, तुम लोगों ने मेरे बच्चे को माँ की ममता दी है। मैं तुम सबसे वादा करती हूँ तुम्हारे अंडों को कभी नहीं छूऊंगी। अब तुम हमारे वन्य क्षेत्र में भी रह सकती हो, अपना घोंसला बना सकती हो। काला कौवा दरिया दिली से बोला और चोर चील समझ गई कि मिलजुल कर रहने में ही उसकी भलाई है। उसने फिर कभी किसी पक्षी के अंडे नहीं चुराए। कहते हैं एकता में बड़ा बल होता है। जब बहुत सारे छोटे छोटे पक्षी एक होकर चील जैसे बड़े पक्षी पर टूट पड़े तो उसे भी भयभीत होकर भागना पड़ा और अंततः अन्य पक्षियों की सज्जनता के आगे उसे भी अपना सिर झुकाना ही पड़ा।